टैक्सी स्टैंड की सरकारी जमीन की बोली में मनमानी। 1 करोड़ 21 करोड़ की जगह 71 लाख में ठेका पास। चेयरमैन शबाना नाज पर अनुभव जोड़कर सेटिंग का आरोप। सभासद बोले 50 लाख का सीधा नुकसान नगरपालिका को। क्या टांडा में चल रही है ठेके की ठगी? क्या वाकई चेयरमैन और उनके करीबी सभासदों ने नगर की जनता की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ किया है? क्या 50 लाख की बोली कटौती सिर्फ एक सहयोग है या पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा? हम आपके लिए लाए हैं वो तमाम दस्तावेज और सभासदों के बयान जो इस पूरे मामले को एक खुला भ्रष्टाचार साबित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अंबेडकर नगर के टांडा नगर पालिका परिषद में हुए एक टेंडर को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। मामला है टैक्सी स्टैंड की सरकारी भूमि की बोली का। सभासदों ने आरोप लगाया है कि जमीन की पहले की बोली 1 करोड़ 21 लाख करोड़ रखी गई थी, लेकिन इस बार नगर पालिका अध्यक्ष शबाना नाज ने अपने करीबी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अनुभव की शर्त जोड़ दी और बोली की घटाकर महज 71 लाख रुपए में पास करवा दिया। सभासदों का आरोप है कि चेयरमैन ने जानबूझकर कुछ चुने हुए सभासदों के साथ मिलकर बोर्ड में यह प्रस्ताव पास करवा दिया। इस सेटिंग से नगर पालिका को सीधा 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अनुभव की अनिवार्यता पिछली बार नहीं, फिर इस बार क्यों जोड़ दी गई? ये स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित ठेका वितरण का मामला है। आरोप ये भी है कि इस 50 लाख रुपए की राशि को आपस में बांट दिया गया है, यानी बंदर बांट की गई है। सभासदों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो शासन तक आवाज पहुंचाने और आवश्यकता अनुसार आंदोलन भी किया जाएगा। नगर पालिका बोर्ड में जो बजट पास हुआ है वो नियम के विरुद्ध पास हुआ है और जब बोर्ड के अंदर बाबू के द्वारा प्रस्ताव पढ़ के सुनाया गया तो हमने मौके पे उप जिला अधिकारी जो अधिशासी अधिकारी का पद ग्रहण किए हैं, हमने उनको बताने का भी काम किया कि विशेष प्रस्ताव में 2/3 बहुमत के द्वारा ही बजट पास किया जाता है, लेकिन उनके सभासद द्वारा जो अध्यक्ष जी के करीबी सभासद हैं जो ठेकेदारी का भी काम करते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास ये 13 लोगों का लेटर है जिससे बहुमत हमारी है, हम इसको पास कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो है जब से मैं सभासद हूँ 2/3 बहुमत से ही बजट को पास किया गया है, अथवा ये लीगल प्रोसेस में नहीं अनलीगल किया जा रहा है। आपके मन में अगर ये है तो आप अनलीगल कार्य को कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने बजट को पास कर लिया। दूसरे बिंदु पर गिरहकर व जलकल का मामला आया जिसपे इन लोगों ने 5 सदस्यीय समिति द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई थी। उस रिपोर्ट में मैंने कहा माननीय अध्यक्ष द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के द्वारा ये बताया जाए कि वो स्क्वायर फीट में है या स्क्वायर मीटर में है। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके सभासद श्री आशीष, श्री दशरथ माझी, घिसियामन मौर्य, अन्य सभासदों द्वारा ये कहा गया हमारी बहुमत है, सारे प्रस्ताव को पास किया जाए। हमने कहा कि जब आप मनमानी तरीके से बोर्ड को चलाना चाह रहे हैं, मनमानी तरीके से पास करना चाह रहे हैं, तो हम सारे प्रस्ताव को बहिष्कार करते हुए, विरोध दर्ज कराते हुए हम बोर्ड से बाहर निकल आए। इन्होंने बाबू को बुला करके प्रोसीडिंग बुक पर सभी प्रस्तावों को पास कर लिया, जिससे आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी हुई कि उप जिलाधिकारी द्वारा 2 बिंदुओं पर उनको आपत्ति थी, उन्होंने रोक लगा दिया है। जैसे टैक्सी स्टैंड की जांच चल रही जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वो बिंदु, और दूसरा टैक्स। इसके लिए हम उनको बधाई देना चाह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई रजिस्टर में वो सारे बिंदु को पास करके कार्रवाई जो है रजिस्टर को बंद कराने का काम अध्यक्ष महोदय से कराए हैं। अब ये आप लोगों के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि जो नियम है उस नियम के तहत वो बिल्कुल नहीं किया गया, इसलिए वो नियम के विपरीत है, वो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ।
अंबेडकर नगर से न्यूज टाइम नेशन के लिए अमित मौर्य की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।